हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसे स्टॉक की यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि पिछले एक साल के अंदर आपके पैसे को 4 गुना से भी ज्यादा रिटर्न मैं कहूँगा दे चुका है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि जो पिछले एक साल में मूवमेंट हुआ वो इतना तेज था कि करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी और वापस मौका बनता हुआ दिख रहा है स्टॉक में। अब आपको यार कौन सा ये स्टॉक है? मल्टी बैगर स्टॉक, मल्टी बैगर रिटर्न अभी तक दे चुका है। लेकिन जब इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की जरूरत आप देखोगे तब आप कहोगे वाह, ये तो मजेदार शेयर है। तो चलिए देखते हैं, स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है तो फिर आप ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब इस स्टॉक के वीडियो को हम क्यों आपके लिए ले के आए हैं वो आप देखोगे, समझोगे जब आप वीडियो डिटेल में देखोगे। देखिए, ये कंपनी कोई और नहीं, इसका नाम है IFB इंडस्ट्रीज। किस तरीके से 200-250 रुपए के लो के बाद इसने 1500 तक का सफर तय किया। मैं तो 3 से 4 गुना कह रहा था, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 200 से 1500 का लेवल मतलब 7-8 गुना आपका रिटर्न ओवरऑल इसने दिया पिछले एक साल के अंदर। बट इतनी बड़ी रैली के बाद जब जरूरत होती है, मैं आपको हमेशा कहता हूं टू कंटिन्यू विद द अप ट्रेंड, हमें क्या चाहिए होता है? एक हेल्दी करेक्शन। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब हेल्दी करेक्शन चाहिए होता है ना, तो उसका रेजोल्यूशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देगा। अगर आप देख सकते हो, इस पिछली बार भी ये स्टॉक इसी लेवल 200-300 के लेवल से इसने पीक पे पहुंचा था 1500, और बहुत मतलब अभी के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लिया था। लेकिन इस बार तो ये मान के चलिए मार्च 2020 का लो और ये जनवरी 2021 और फरवरी 2000 मतलब 11-12 महीने के अंदर पूरा जबरदस्त बम्पर। बट उसके बाद 3 महीने, भाई इतनी दूर जाएगा तो डेफिनेटली हर किसी को बनता है कि प्रॉफिट बुक करे। और प्रॉफिट आपके सामने यहाँ पे देखिए, बुकिंग 3 महीने लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सबसे अच्छी बात मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखो, इस पूरी इम्पल्स देखिए, इस पूरी इम्पल्स लैग को देखिए, और ये देखिए इम्पल्स करेक्शन, और इस करेक्शन को और इस इम्पल्स लैग को, और उसके बाद जो ये करेक्शन आई है, क्यों हम आपके लिए वीडियो लेके आए आप जरूर समझ जाओगे। इस करेक्शन को समझ के देखिए, ये देखिए, ये करेक्शन जो थी, ये पूरी इम्पल्स लैग की जो करेक्शन आई है ना, ये 50% की करेक्शन है। देखिए 50% करेक्शन, बढ़िया करेक्शन, और जो रिजॉल्व होती हुई अभी दिख रही है, इसीलिए इस स्टॉक का वीडियो आपके सामने है। अब IFB इंडस्ट्रीज को थोड़ा और तसल्ली से देखते हैं। IFB का नाम, जब बात करते हो वॉशिंग मशीन की, जब बात करते हो डिश वॉशर की, बर्तन धोने वाले मैं कहूँगा अप्लायंसेस की, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंडस्ट्रियल हो, तो सामने नाम आता है IFB। सबसे मैं कहूँगा इंडिया के अंदर अगर आप देखो सर्विस के मामले में, जैसे बॉश की है, IFB की मशीन्स है और बाकी भी हैं, लेकिन लोग जनरली वॉशिंग मशीन की दुनिया में IFB को प्रिफर करते हैं। अब आप देखिए, आप रिव्यूज पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे IFB का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, मेरे खुद के पास मैं कहूँगा IFB की मशीन्स अवेलेबल है। लेकिन उसके बाद में मैं कहूँगा क्योंकि सर्विस में बेहतरीन है, इसीलिए आज की डेट में अगर मैं आपको कहूँ रिलायंस, जियो और एयरटेल में से लोग किसको प्रेफर करते हैं? देखिए, जो सर्विस वाले लोग होते हैं, जो ब्रॉडबैंड जिसको चाहिए होता है, वो अभी भी एयरटेल का लॉयल कस्टमर बना हुआ होगा, क्योंकि सर्विस के मामले में उनको लगता है कि हाँ भाई एयरटेल, क्योंकि भाई जिसका रेगुलर काम है ब्रॉडबैंड से रिलेटेड, वो एयरटेल को प्रेफर करता है। और हाँ, साइड में जियो का कनेक्शन जरूर लगा सकता है। देखिए, ये मेरी अपनी राय है, आपकी कुछ अलग हो सकती है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो इसीलिए सर्विस के मामले में लोग IFB को प्रेफर करते हैं, ऐसा मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे अपने सराउंडिंग्स के डाटा के बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा सा आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे, जैसे अभी लॉकडाउन चला, उसके बाद देखिए जब लोगों को घर पे, ऑफिस के अलावा घर पे इतने बर्तन धोने पड़े, क्योंकि बाहर तो खाना हुआ नहीं, तो भैया डिश वॉशर की भी डिमांड बढ़ती गई, तो इसीलिए IFB की भी यहाँ पे डिमांड शेयर की बढ़ती गई। क्या लॉजिक सही है या नहीं है? देखिए, अब मैं आपको सीधे इस स्टॉक की डिटेल तो हमने देख ली, जरा प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल देखते हैं, रिवेन्यू को देखते हैं। देखिए, मुझे लगता है इंडियन मार्केट में अभी वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, इनका पेनिट्रेशन अच्छे से हुआ नहीं है, और आने वाले टाइम पे ये पेनिट्रेशन
बहुत एक्सपोनेंशियल लेवल पे आपको देखने को मिल सकता है। कैसे? देखिए, धीरे धीरे करके आप देखिए, लोग पहले नॉर्मल सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेते थे, अब जाके धीरे धीरे टॉप लोड, फ्रंट लोड आपकी ऑटोमेटिक मशीन्स की तरफ मूव कर रहे हैं। जिस तरीके से वाटर सप्लाईज जा रही हैं उसी हिसाब से इनकी तरफ मूव किया जा रहा है। और देखिए, रेवेन्यू आप खुद देख सकते हो, 2009 में 400 करोड़ का था, आज की डेट में रेवेन्यू 2500 करोड़ के पार है। यानी कि कंपनी के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है और ग्रोथ आपके सामने विजिबल है। यही नहीं, अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं, ये तो रेवेन्यू की बात थी, देखिए अभी 70 करोड़ के आसपास था मार्च 2020 में। यहाँ पे देखिए रेवेन्यू में गिरावट जरूर है, लेकिन पिछले 12 महीनों में रेवेन्यू वापस बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, ये तो फंडामेंटल डिटेल हो गई, लेकिन हमारे नजरों में स्टॉक फंडामेंटल के बेसिस पे नहीं, टेक्निकल के बेसिस पे आता है। देखिए, जैसा कि अगर मैं बात करूं इसकी, जो बहुत ही बड़ी 2018 से जो मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आई थी, तो इस स्टॉक में भी गिरावट आई थी। अगर मैं बात करूं इस स्टॉक के जो करेक्शन रेजोल्यूशन जो मंथली के बेसिस पे था, वो 500 के लेवल से स्टार्ट हो गया था। और आप देखोगे कि ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एरिया था। साथ के साथ इस पिछले हाई को पार करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, ये 800 का लेवल। उसके बाद स्टॉक पहुंचा है 1500-1600 के लेवल पे। लेकिन अब एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, इतनी बड़ी रैली, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, इतनी बड़ी रैली के बाद ये जो करेक्शन है वो 50% की करेक्शन। देखिए, जितनी बड़ी रैली हो उतना हेल्दी अगर करेक्शन आए ना, मतलब अगर रैली बहुत तेज भागी है तो वहां पे मैं कहूंगा अगर 50% या 62% के आसपास तक की करेक्शन आती है ना, तो वो हेल्दी मानी जाती है। क्योंकि ये फ्रेश बायर्स को, क्योंकि बहुत तेज भागा है, अब एक सेंटीमेंट को देखिए, यहाँ पे सोचिए जरा, बहुत तेज भागा है, कोई भी कहेगा यार ये इतनी स्पीड भागा है तो मैं अब इसको इतने पीक पे नहीं खरीदूंगा 1500 के लेवल पे, क्योंकि यार इतनी तेज भागा है तो डेफिनेटली वी नीड सम रिजेक्शन, वी नीड सम डिस्काउंट इन द प्राइस जो हमें बाय करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे, और कोई बड़ा, अब छोटे प्लेयर की तो बाय करने से स्टॉक भागेगा नहीं, तो बड़ा प्लेयर जो खरीदता है तो माल जबरदस्त खरीदता है, तो वो एक्सपेक्ट करता है डिस्काउंट मिले, तो यहाँ पे जाके देखिए करेक्शन आती है। और करेक्शन आके अब फ्रेश प्लेयर जो है, जो फ्रेश बायर है, जो मैं कहूंगा स्मार्ट मनी है, इंस्टीट्यूशंस की मनी है, वो यहाँ पे वो काम कर सकते हैं। देखिए, तो इसीलिए ये स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, अगर आप देखो रैली में इतना जबरदस्त वॉल्यूम था, इन कंपैरिजन टू दिस वॉल्यूम पिछले 3 महीने जो गिरावट देखने को मिली, उनमें वॉल्यूम नेग्लिजिबल है कि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट लर्निंग का फैक्टर होता है, जब भी हम करेक्शन को देखते हैं तो वॉल्यूम खत्म होना चाहिए, लेकिन जब वापसी होती है तो फिर से वॉल्यूम का ये जंप यहाँ पे देख सकते हो। जॉइंट कैंडल स्टॉक का वीडियो आपके लिए इसलिए लेके जा रहा है क्योंकि जॉइंट का हाई ऑलमोस्ट पार के आसपास है, और आपके मंथली के बेसिस पे स्टॉप लॉस तो ये है, लेकिन इसको और इंप्रोवाइज अप कर सकते हो। अब अगर मैं पिछली बार की सिचुएशन की ही बात करूं तो देखिए करेक्शन आता है, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज में वापसी होती है। देखिए वापसी देखिए जरा इंपॉर्टेंट, और ये देखिए, और इस एरिया को ब्रेकआउट करने के लिए, मैं आपको बार बार कहता हूं ना, किसी कोई भी इंपॉर्टेंट एरिया ब्रेकआउट करना हो, उसके नियर छोटी करेक्शन, कंसोलिडेशन या काइंड ऑफ पुल बैक देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए। और उसी तरीके से इस एरिया के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया एक हेल्दी करेक्शन है, और फिर से उम्मीद करेंगे कि वापस, अभी तो 1100-1200 पे भी नहीं है, सबसे पहले तो 1500 का अब टारगेट। अब 1500 का टारगेट, देखिए मैंने आपको कहा कि देयर आर डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज क्या होती है कि कई लोग यहाँ से यहाँ तक का टारगेट करेंगे और फिर इंतजार करेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट आए, यहाँ पे छोटी करेक्शन देखने को मिले या पुल बैक आए, फिर और अच्छे से वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। अब कई लोग कहेंगे करेक्शन है भैया, यही मौका है, सवार हो जाओ, वो लंबे टाइम वाले। तो सबकी अलग अलग टाइप की मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और इवन इस डाउनफॉल को अगर आप देखोगे तो आप यहीं पे, इस फॉल पे तो नहीं, लेकिन इस लोअर हाई के बाद आप जरूर निकल जाओगे। अगर इस लोअर हाई के बाद भी नहीं निकले तो इस देखिए, इसमें तो आप जरूर निकल जाओगे कि भाई सिचुएशन डिटेरियोरेट हो रही है। तो ये निकलने के सिग्नल होते हैं। देखिए, ऊपर जाते हुए बाइंग के सिग्नल के अलावा निकलने के सिग्नल भी समझना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। चलिए, ये वीकली चार्ट में आता हूं मैं। देखिए, अब इस वीकली चार्ट को अगर आप तसल्ली से देखो, इस पार्ट को देखोगे तो आपको डाइवर्जेंसेस देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा मैंने आपको फेलियर और नॉन फेलियर स्विंग्स के बारे में बता रखा है कि कैसे इन चीजों को आपको समझना है। देखिए, क्लियर कट डाउन ट्रेंड है कि नहीं है। अब यहां से शुरू होती है रिवर्स चीजें है। ये देखिए, हाई लो, ये क्या बन गया, मैं यहाँ पे मैं कहूंगा जो रिटेल निवेशक है, जिनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है स्टॉक में, वो यहाँ पे बाय नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तक तो सब डाउन ट्रेंड चला है। उसको एटलीस्ट काइंड ऑफ एक मैं कहूँगा रिवर्सल चाहिए, तो वो यहाँ पे इस एरिया के बाद यहाँ पे बाइंग करेगा 500 के लेवल के बाद। देखिए, उसके बाद तेजी, और ये थोड़ा थोड़ा मैं कहूँगा हल्के फुल्के यहाँ पे वीकली में आपको करेक्शन जरूर देखने को मिले, लेकिन स्टॉक ने रुकने का नाम नहीं लिया, बहुत स्पीड से ये ऊपर गया। उस स्पीड के बाद अब ये डाउन आ रहा है। देखिए, डाउन आ रहा है,
और अब जाके सिचुएशन आपको, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस एरिया में देखूँ तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अभी प्राइस हमारा 250, 20 सबसे ऊपर है। और दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है, ये इस एरिया में जा रहा 1200 के लेवल में। 1200 के लेवल में क्योंकि ये प्रीवियस हाई है इस करेक्शन का, तो आपको छोटी करेक्शन देखने को मिल जाए तो और भी मजा आ जाए। फिर आप क्या कहोगे, ये हमें मिल गया है काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर। फिर आप कहोगे हमें यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिल जाए तो और भी मजा आ जाए। तो ये अलग अलग तरीके की आपके जैसे जैसे पॉसिबिलिटी बनती है उसी हिसाब से, जैसे अगर यहाँ पे करेक्शन आता है तो इस करेक्शन के रिजोल्यूशन पे इसका स्टॉप लॉस आपका एंट्री, अगर इसको पार करके ये पुल बैक आता है तो पुल बैक के बाद आप कहोगे भाई इसके रिजोल्यूशन पे ये आपका स्टॉप लॉस। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग्स के। तो ये आपका वीकली चार्ट हो गया। डेली चार्ट पे देखते हैं अब आगे क्या सिचुएशन बन रही है। देखिए डेली चार्ट पे एज इंपॉर्टेंट देखिए, जिस करेक्शन की वजह से हमारा यहाँ पे बियरिश क्रॉस बन गया था डेली, वो वापस बुलिश क्रॉस पे कन्वर्ट हो गया। बहुत ही बढ़िया 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज ने सपोर्ट दिया। और ये देखिए आप हायर हाई हायर लो की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। फिलहाल बुलिश क्रॉस के बाद एक फ्लैट करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक आध दिन मैं कहूँगा थोड़ा सा नीचे आ जाए यहाँ पे स्टॉक, तो कोई यहाँ पे दो राय नहीं है कि बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये एरिया अगर ओवरऑल देखो इस एरिया में डिमांड है। डिमांड समझ रहे हो आप, इस एरिया में डिमांड है और कोई बड़ा प्लेयर जो है बैठा हुआ है इन एरियाज में बाई करने के लिए। ये 1000 से 1100 के लेवल में कोई बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है। देखिए अब आप कैसे पता लग रहा है, ये वॉल्यूम देखिए, देख रहे हो आप कि यहां से लेके खरीदारी करी, फिर थोड़ा बहुत माल बेचा ताकि प्राइस कंट्रोल में रहे, फिर खरीदारी करी, फिर थोड़ा बहुत माल बेचा ताकि प्राइस कंट्रोल में रहे। देखिए अगर इस पूरी के पूरे फॉल को देखो आप इन कंपैरिजन टू दीज वॉल्यूम टावर, नेग्लिजिबल फॉल है कि नहीं है। फिर माल खरीदा गया देखिए, और जैसे ही इन प्राइस रेंज में आया, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर खरीदता है ना वो इसी तरीके से खरीदता रहता है कि भैया उसको लगातार कुछ महीनों तक खरीदना है, ताकि और एक प्रॉपर प्राइस रेंज सेट कर देता है इंस्टीट्यूशन वाला कि 1000 से 1100 के बीच में हम माल उठाते रहेंगे और प्राइस को कंट्रोल करते रहेंगे। ये देखिए अब आप ये देखिए ये देखिए ये देख रहे हो आप, ये तो इन रेंजेस में 1000 से 1100 में माल खरीदता जा रहा है और कभी भी यहाँ पे ये बड़ा धमाका यहाँ पे कर सकता है। तो तैयार रहे। पहले इनिशियल टारगेट 1500-1400 के आसपास का, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस हाई है, तो एक्सपेक्टेशन जरूर होगी कि इसके नियर कंसोलिडेशन, करेक्शन या फिर पुल बैक देखने को मिले। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखिए, खुद के डिसीजन खुद लीजिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।